जिस प्रकार से हम लोग डोजी कैंडल स्टिक के बारे में आज बताने का मुझे कार्यभार सौंपा गया है, तो दोस्तों सर्वप्रथम मैं आता हूं स्क्रीन शेयर अपने बोर्ड ले चलता हूं आप लोगों को। तो दोस्तों डोजी कैंडल स्टिक पहले सर लिखेंगे परिभाषा कैसे समझाता चलूं? अरे इसलिए समझाना है आपको, तो आप कैसे समझाएंगे इसको? कायदे से समझाइए ना। जी सर नहीं, मतलब लिखने का पहले वही पूछ रहा हूँ कि समझाना अलग चीज होता है, लिखाना अलग चीज होता है। अब डोजी के बारे में आप पूरी जानकारी दीजिए। जी सर पहले सर डायग्राम बना लीजिए कि यही से समझाना आपने। जी सर डायग्राम है बना हुआ बिल्कुल। तो डायग्राम देखे जो ये स्क्रीन पे शो हो रहा है सर, यहीं से आपने कंटिन्यू करना है। जी तो यहाँ पे थोड़ा लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। सर्वप्रथम डोजी कैंडल इसको समझे। डोजी कैंडल हम इसे कहते क्यों हैं? डोजी कैंडल उस कैंडल को कहते हैं जिसमें बॉडी नहीं होती है। बॉडी ना होने के कारण इस कैंडल का नाम डोजी कैंडल रखा गया है। सेकंड मैटर है इसमें कितनी प्रजातियां होती हैं डोजी कैंडल के अंदर। डोजी कैंडल के अंदर 5 बेरिश और 5 बुलिश में होती है। इस प्रकार से टोटल कैंडल डोजी कैंडल में 10 प्रजातियां होती है। दोस्तों अब हम आते हैं नंबर 1, ये डोजी कैंडल जो यहाँ पे आप देख सबसे ऊपर ड्रैगन फ्लाई। ये ड्रैगन फ्लाई इसका नाम क्यों दिया गया है? ये बरसाती कीड़े के आकार में दिखने के कारण। किस कारण? बरसाती कीड़े के आकार में दिखने के कारण इसको कहते हैं ड्रैगन फ्लाई। इसका ओपन, ये ऊपर आप देख रहे हैं तीर के निशान से नंबर 1 जहां पे लिखा हुआ है, इसका हाई यहाँ पे है और लो नीचे सेकंड जो एरो है देख पा रहे हैं सर, थोड़ा घना ज्यादा है। और ये सर मैं आपसे सर रिक्वेस्ट करूंगा, जो ये आप एरो का कलर लिए है ना, कलर चेंज कर दीजिए। एरो का कलर चेंज कर दीजिए सर, थोड़ा क्लियर दिखाई देगा। जी बोल जी सब सर। कलर भी सारा एक ही तरह से है, लिखे भी है एक ही कलर से, कलर चेंज कर करके ना आपको बनाना चाहिए था सर। जी तो अभी क्या करूं, इसको अलग कर दूं क्या? बहुत अच्छा सलाह आपने दिया है, तो उसको डिलीट मार दूं? हेलो जी सर, आप डिलीट करके दोबारा रिस्टार्ट करें। जी क्योंकि ऐसे काफी इकट्ठा हो गया। जी ठीक है। तो स्क्वायर को 2 बार टच कर लीजिए। जी सर ये हो गया हमारा डोजी कैंडल। दोस्तों आवाज जा रही है मेरी क्लियर? आ रही है सर, आ रही है। यस सर आ रही है। डॉक्टर साहब लिखने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप बताइए, बता दीजिए, सब समझ में आ जाएगा। सबके सब समझदार लोग हैं यहाँ पर। तो टाइम को बचाइए, थोड़ा सा टाइम को बचाइए, टाइम नहीं है। ओके सर ओके। तो सर ये हमारा बेरिश का है, तो बेरिश हमारा होता है ओपन। ये यहाँ ऊपर से जो मैंने एरो दिखाया, और क्लोज पॉइंट इसका ये है। और ये हो गया ग्रेव स्टेन। जैसा कि लिखने के लिए अभी टाइम तो जाएगा,
तो ये ड्रैगन फ्लाई डॉक्टर साहब, क्लोज पॉइंट नीचे नहीं होगा, इसका ओपन और क्लोज एक ही जगह होता है, ऊपर है। ओपन क्लोज ये यहाँ पे है, ओपन क्लोज। ओके, सॉरी, थैंक यू सर। ओपन और क्लोज एक ही जगह पे होता है ये ड्रैगन फ्लाई में। तो और ओपन हाई, लो और हाई, लो हो गया ये नीचे वाला और हाई हो गया ऊपर वाला, ठीक है सर। तो इस कैंडल को हम कहते हैं बरसाती कीड़े के दिखने के कारण इस कैंडल का नाम ड्रैगन फ्लाई रखा गया है। और ठीक इसी प्रकार से हमारा बुल्लिश में होता है दोस्तों। बुल्लिश कैंडल में भी ठीक ऐसे ही रहेगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन ये बुल्लिश में नीचे हमारा बॉटम पे बनता है और ये हमारा ऊपर बनेगा कहाँ पे, बॉटम के रेजिस्टेंस पे बनेगा, जिसको हाई पॉइंट कहते हैं। हमेशा जब ये हाई पॉइंट में बनता है तब इसका काम होता है मंदी लाना, और जो लो पॉइंट में बनेगा तो इसका काम होता है तेजी लाना। अब हम आगे बढ़ते हैं ये अब ग्रेव स्टोन डोजी की तरफ। इसको क्या कहते हैं, ड्रैगन फ्लाई, और दूसरा इसका है ग्रेव स्टोन डोजी। ये दोस्तों इस आकृति का होता है हमारा ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन डोजी इसका नाम क्यों रखा गया है? ग्रेव का मतलब होता है कब्र और स्टोन का मतलब होता है पत्थर। ये एक कब्र में गड़े पत्थर के कारण, दिखने के कारण इस कैंडल स्टिक का नाम ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल रखा गया है। दोस्तों इसको नाम से अगर इसका शाब्दिक अर्थ हम लोग पकड़ेंगे तो बहुत अच्छे से इसको अपने मस्तिष्क पटल में केंद्रित कर पाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएगा। जिस प्रकार से इसमें दो ये बेरिश होती है बुल्लिश, ठीक इसी प्रकार से इसका रेड कलर से जब चेंज हो जाएगा हमारा ग्रीन कलर, और ये बॉटम में जब बनेगा तब हमारा बुल्लिश का हो जाएगा, और जब ऊपर बनता है रेजिस्टेंस पे, टॉप पे, हाई पे, तब हमारा ये बेरिश में होता है। बस यही पॉइंटों को दोस्तों याद रखना है, बस हम एक एक कैंडल को पहचानते चले जाएंगे। हमारा ये 1 नंबर हो गया यहाँ पे। लिखने के लिए लिखा तो है नहीं मैं कुछ। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। जी सर, जी सर, मैं इसको लिखने का प्रयास कर रहा था। मैं सर बोले कि मत लिखिए, लिखेंगे नहीं फिर वहीं का वहीं रहेगा। सर आप टेक्स्ट में जाके ही लिख लीजिए। जी सर, जी सर। तीसरा नंबर है, मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, स्टार डोजी। बहुत मोटा आ रहा है। स्टार, स्टार का मतलब होता है दोस्तों तारा या प्लस का निशान। हम इस प्रकार से भी इसको अपने ध्यान में, दिमाग में रख सकते हैं। ये होता है स्टार डोजी। ये स्टार की तरह दिखने के कारण इसको स्टार डोजी कहते हैं। इसकी बहुत बड़ी परिभाषा नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, और बस इसमें भी वही फार्मूला लागू होता है। जब ये हमारा हाई पे बनेगा तो हमको ये मंदी को दर्शाएगा, और जब लो पे बनेगा तो हमारा तेजी आने को प्रदर्शित करता है। सेम फार्मूला सभी कैंडल्स में लागू होते हैं दोस्तों। ये डोजी कैंडल की बहुत बड़ी परिभाषा नहीं है, इसकी बस ध्यान में रखना है कि डोजी में बॉडी ना होने के कारण इस कैंडल स्टिक का नाम डोजी कैंडल है। उसमें प्रजातियां कितनी हैं? 5 प्रजातियां, 2 बेरिश में और 5 बुलिश में।
अब हमारा आ जाते हैं नंबर 4। इसको उड़ा दूं, पड़ा रहने दूं? आगे बनाइए सर। रहने दीजिए, कहीं उड़ाइएगा। उड़ाओ बस, रहने दो सर। पांचों दिखने चाहिए स्क्रीन पे सर। फोर्थ नंबर है लॉन्ग लेग्ड डोजी। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी बात है। लॉन्ग लेग्ड, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, लेग का मतलब होता है टांगे। जिसकी लंबी टांगे हों उसको कहते हैं लॉन्ग लेग्ड डोजी, डोजी कैंडल स्टिक। अब इस कैंडल स्टिक का भी नाम क्यों लॉन्ग लेग का मतलब बताया मैंने कि लॉन्ग का मतलब लंबा, लेग का मतलब टांग, जिसकी टांगे लंबी हो। और ये भी जब बॉटम में बनता है तो उसमें वहां पे उसकी परिभाषा बुलिश की दी जाती है, लेकिन यहाँ पे मैंने सभी को बेरिश में बनाया है। सेम यही आकृति बुलिश में रहेगी। जब ये बुलिश में आता है तो तेजी को खत्म करके मंदी आने को प्रदर्शित करता है, और जब ये बुलिश में रेड कलर का की जगह आपका जब ये ग्रीन कलर में बनता है तब मंदी को खत्म करके तेजी आने को प्रदर्शित करता है। इन सब में ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जो हमारा पांचवा कैंडल स्टिक है उसमें ओपन क्लोज हाई लो, ओपन क्लोज हाई लो, इसलिए इसका नाम, इसको हम कहते हैं 4 प्राइस डोजी कैंडल स्टिक। 4 का मतलब होता है 4, प्राइस का मतलब होता है कीमत। जहां पर इसकी कीमतें, चारों कीमतें समान हो। कौन कौन सी? ओपन, क्लोज, हाई, लो। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक समांतर रेखा होती है, और इस कैंडल स्टिक के बनने पर यहाँ पे किसी भी प्रकार का ट्रेड नहीं लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे अनिश्चितता का दौर होता है दोस्तों, और इसलिए यहाँ पे ट्रेड लेने से मना किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने डोजी कैंडल स्टिक के बारे में आप सभी लोगों को दर्शाने की कोशिश किया। अब सेम यही प्रकार आपका रहेगा कहाँ पे? इसमें बुलिश में। सर बुलिश के बना के दिखाया जाए, किसी के नाम नेशन कर दिया जाए, 1 2 3 4 5। अब इसको मैं बताऊं अच्छी तरह से तो ठीक। जी सर। लास्ट पांचवे का नाम क्या बताए थे सर? 4 प्राइस सर, लिख दूं सबको मैं? अभी तो टाइम है ना। जी लिख दीजिए, और जो ये अपना पॉइंट है ना इसका थोड़ा और पतला कर लीजिए पॉइंट को, इधर से मोटे मोटे आएंगे। जी सर, जी सर। अच्छा बताएं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ ड्रैगन फ्लाई। ये आपका हो गया नंबर 1 ड्रैगन फ्लाई। दूसरा हो गया ग्रेव। ये हो गया ग्रेव स्टोन। फिर हो गया स्टार डोजी। ये स्टार डोजी हो गया। इसमें दोस्तों एक लाइन बनी हुई है, अब उसको मिटाने जाऊंगा तो सब मिट जाएगा, आप लोग समझ के ले लेंगे। स्टार डोजी,
लॉन्ग लेग्ड। जिसकी टांगे लंबी हो उसे लॉन्ग लेग्ड ड्रोजी कहते हैं। और ये 5वां नंबर है हमारा 4 प्राइज। जी सर, अभी नंबरिंग भी कर दूं, क्लियर है आप लोगों को? हेलो जी क्लियर है, क्लियर है सर? कोई डाउट इसमें? सेम यही प्रकार जब तक आप लोग अपने आप से इसका डायग्राम अपनी डायरी पे नहीं उतारेंगे तब तक ये दिमाग में बैठने वाला नहीं है। अभी स्क्रीनशॉट ले ले और आराम से इसको बना के जब तक प्रैक्टिस करेंगे तब आप सभी लोगों के दिमाग में बिल्कुल ये बैठ जाएगा। चलिए सर इसको नंबर भी डाल देते हैं ना तो अच्छा रहेगा ना। वन नंबर, दो नंबर, अरे डॉक्टर साहब 5 ठू बना बाटे तो सबके दिखा दो तो कौन नंबर डाल रहे हैं उस पर? जी सर सब देख रहे हैं 5 पीस बना हुआ है तो उसमें नंबर डालने की क्या जरूरत है? कोई नहीं, डालने दीजिए, 1 मिनट और लगेगा। सर आप इतना हाई लेवल के लीडर होकर ऐसी बात कर रहे हैं सर, मुझे तो शर्म लग रही है। वो तो है, नंबर डालेंगे तभी याद रहेगा ना सर। सारी गलत हो गया है। मैं पहले ही डालता, आपके बोलने की वजह से डाला ही नहीं था, नहीं तो उसी समय का काम है मेरा। आपने बोला मत डालिए, मत लिखिए, टाइम मत खराब कीजिए, मैंने चला यहाँ पे सीधा। जब हम नंबर नहीं डालेंगे तो ये लोग कैसे भी याद रखते हैं सर? मेरा कहने का मतलब ये है। ओके सर, और यहाँ पे भी सब में तो समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे भी कंफ्यूज हो गए। 4 प्राइज वाले में आवाज जा रही है कि इसी समांतर पे यहाँ पे ओपन क्लोज हाई लो इसका सब कुछ है, तो मैं यहाँ भी थोड़ा संकेत दे करके लिख देना चाहता हूँ। चलिए बड़ा नहीं लिखता हूँ तो छोटा ही लिख देता हूँ, नहीं कंफ्यूज होंगे सर जी। ये ओपन, अब यहां से एरो भी दिखाना पड़ेगा। ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज। क्लियर है सर? सर यस सर। ओपन क्लोज, ये हाई लो का पॉइंट है, रंग है। रंग है सर, दोनों ही रंग है। ओपन सर ऊपर होना चाहिए था और क्लोज नीचे होना चाहिए था। जी जी, वैसे तो सभी को समझ में आ गया है कि ओपन क्लोज और हाई लो सब एक साथ इकट्ठा ही होता है। हाँ वही तो मतलब पूरा जगह इकट्ठा हो रहा है ना। मैं ऐसे पॉइंट से समझा देता हूँ। ये ओपन तो नीचे से होता ही है, ये ओपन ऊपर से होता है, ठीक है। ये इस साइड से तो ओपन यहाँ पे हो गया और क्लोज नीचे, और बॉडी तो, और यहीं पे इसका ये लो पॉइंट है, ओपन क्लोज, और यहीं पे लो है और यहीं पे इसका हाई है। चारों पॉइंट, क्योंकि लिखने के लिए जाएगा तो उसमें थोड़ा जगह का शॉर्टेज है दोस्तों।
तो सर आज के लिए यहीं तक ही, और उसमें कुछ बताना है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। जी जी वेलकम है। अगर किसी साथी को इसके रिगार्डिंग कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो अपना क्लियर कर ले। अशोक सर, जैसे डॉक्टर साहब पहला स्क्रीन जो लगाए थे वो फिर वापस स्क्रीन नहीं आ सकता है ना, जिसमें वो सब अगर इनका सेव होगा तो आ जाएगा, बाकी उनका भी नेटवर्क भी, मुझे तो उनका नेटवर्क दिख नहीं रहा, डिस्प्ले दिख नहीं रहा इस समय। जी सर, आवाज इको हो रही है, क्या बोल रहे हैं सर? हेलो। वैसे ये ठीक है ये। जी गुरु जी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी जी, सभी लोग स्क्रीन लेके डाल लें सर, और फिर इसके जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे दोस्तों कहीं ना कहीं छूट जाता है। और मुझे एक बात याद आ जाती है कि भी कोई काम करेंगे तो कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है, कहीं ना कहीं कमियां छूट जाती है दोस्तों। और मैं भी सीख ही रहा हूँ, और सीख करके यहाँ पे मेरा नाम अचानक बुलाया गया तो मैं भी बताने की कोशिश किया। एक स्टेशन पे 2 मिनट समय लूंगा मैं आप लोगों का। एक बहुत बड़ा चित्रकार गया और इसने बहुत अच्छी चित्र फिगर बनाई, और बताने के बाद लिखने उस फिगर को बनाने के बाद लिख दिया कि इस फिगर में कहीं पे भी निशान है, कोई कमी रह गई है तो वहां पे निशान लगाएं। दोस्तों शाम तक उस चित्रकार जब आता है तो पता चलता है उस फिगर में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पे निशान नहीं लगे हों। बड़ी मजे की बात है दोस्तों। तो चित्रकार को थोड़ा तो गड़बड़ी अब दिमाग में महसूस हुई, अपने आप को असंतुष्टि हुई कि मैं गलती कर दिया। तो बाद में उसने किसी सलाहकार से पूछा, अपने गुरु से, कि मुझमें तो बहुत बड़ी कमी है, जहां देखो मार्क ही मार्क लगा, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है। तो गुरु ने बताया तुम उसको फिर से बनाओ, लिख के आओ कि इस चित्र में जहां कहीं भी कमी हो तो उसको बना कर दिखाएं। तो पता चला दोस्तों बना कर ना कोई दिखाया, न वहां पे कोई टीका टिप्पणी की। तो दोस्तों इस प्रकार होता है मंच पे आने पर, मेरे बातों को अन्यथा नहीं लेंगे कोई लोग। तो मुझसे जो भी बन पड़ा मैंने आप लोगों को बताने की दोस्तों कोशिश की। और कोई भी चीज एक दिन के अंदर नहीं आता है, उसको बार बार रिवाइज करेंगे तभी वो दिमाग में आएगा दोस्तों। और इसमें 38 कैंडल्स हैं। फर्स्ट कैंडल स्टिक में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है तो 5-5 10 गए दोस्तों, और 4 प्रजाति हैमर की 14, और बाकी इधर जो आते हैं स्पिनिंग टॉप की 6, हाई वेव की 6, और फिर लास्ट का मारू बाजू बेल्ट 4, ये होते 6 चौको 24 और 14 48। दिमाग में बिल्कुल ऐसे बैठाते चले जाएंगे, एक एक हलवा के जैसे बैठता चला जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और माइक हैंडओवर करता हूं आदरणीय अशोक सर को। बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी त्रुटियां हुई हो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। थैंक यू, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अच्छा प्रयास किया। सर मैं यहाँ थोड़ा गाइड करना चाहूंगा, जो आप